श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल हरि बोल। जय राधे कृष्णा, जय राधे कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप सबके सामने ना एक ऐसी वास्तविक कथा रखने वाली हूँ। शायद आप ध्यान पूर्वक से उसे ग्रहण करें ना तो मन विचलित भी होगा और मन व्यथित भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि हमारे इस भूमि में ऐसे महान संत, ऐसे महान भागवतचार्य भी थे। शायद बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता भी होगा, बहुत लोग अच्छी तरह से अध्ययन भी किए होंगे, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो पर मैं इसलिए इस कथा को रख रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कथावाचक के रूप में भूलते हैं। हालांकि जो कथा वाचन कर रहा है, प्रभु कार्य कर रहा है, जो प्रभु कार्य करे ना उसके लिए कोई भी शब्द उपयोग करने से पहले 1000 बार जरूर मनन चिंतन करना चाहिए। लेकिन किसके पास इतना समय है? हरि कृपा और हरि इच्छा से सब कुछ होता है, ऐसा मैं मानती हूँ और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। तो सभी को मेरा नमन और सभी को सीताराम, जय शिव शंभू। आइए मैं कथा वाचन प्रारंभ करती हूँ और उस कथा का जो मेन इस कहानी का जो शीर्षक है वह एक महान भागवत आचार्य श्री पूजनी रामचंद्र डोगरे जी की है। पूजनी श्री रामचंद्र डोगरे जी की है। एक बार जिन्होंने अपनी पत्नी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए, उनके पास ना तो धन था ना पैसे थे, कुछ भी नहीं थे, उन अंत में अपनी पत्नी के मंगलसूत्र को बेचकर अपनी पत्नी के अस्थियों का विसर्जन किया। आइए थोड़ा सा एक झलक उनकी छोटी सी छवि पे देखते हैं। जो डोगरे जी थे, महाराज डोगरे जी, वो बहुत ही भव्य और बहुत महान भागवतचार्य थे, भागवत कथा कहते थे और बहुत दूर दूर जगह तक बहुत ज़्यादा विख्यात विख्यात और चर्चित थे। क्योंकि भागवत वह यहाँ से नहीं यहाँ से करते थे और यहाँ से एकदम प्रभु निवास करते थे, इसलिए यहाँ से एकदम पवित्र और साफ थे। उनकी एक खासियत और थी कि वह अपने भागवत वाचन में जो उनको मुद्राएं मिलती थी, जो धन मिलता था, जो भी दान पेटी में डाली जाती थी, उसका एक भी अंश नहीं लेते थे। बस तुलसी पत्र लेते थे और सारे जहाँ पे वो भागवत वाचते थे वहाँ के जनहित के लिए वह दान कर देते थे, जन कल्याण के लिए दान कर देते थे, कुछ भी नहीं लेते थे। ऐसी उनका जीवन प्रभु कान्हा जी की कृपा से बड़े ही प्रेम और स्नेहपूर्वक चल रहा था। समय बीतता है, उनका विवाह होता है। विवाह के पहली रात्रि में ही उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, श्रीमती जी मेरी एक छोटी सी आग्रह, अगर आप अनुमति दें तो मैं बोलूं। पत्नी बोलती, जी मैं बिल्कुल बोलिए स्वामी। उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ 1008 भागवत वाचने के बाद हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। पति ने सहर्ष स्वीकार किया और उन दोनों ने अगले दिन से ही भगवत वाचन में लग गए। जहाँ जहाँ पति भगवत वाचन करने जाते वो वहाँ पति के साथ हो लेते। इस तरह करते करते 1008 भागवत वाचने में पूरे उनके 8 से 7 साल लग चुके थे। जब वो पूरा तरह से संपन्न हो गया, सही तरीके से कुशल मंगल से संपन्न हो गया, तब पति ने कहा, श्रीमती जी आज हमारा जो हमने संकल्प लिया था, जो हमने प्रण लिया था, जो हमने बोला था, आज हमारा संपन्न हुआ। अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और इस जीवन का जो पति पत्नी का बनना और जो संयोग है एक पुत्र का उत्पन्न करना, उस गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश करेंगे। पति ने कहा कि स्वामी आपके मधुर वाणी से जो रस टपकता था ना भागवत कहते हो, वो मैं पान कर करके उसको सुनकर मेरे हृदय में मैंने तो अपने पुत्र को स्वयं लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मान चुकी हूँ। अब हमें नहीं लगता कि हमें दूसरा पुत्र करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुत्र तो स्वयं हम उनको मान चुके हैं। उनकी ये बात सुनकर
स्वामी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं सत्य है। तो सही में ऐसे पति पत्नी दोनों ही महान हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ भी उस पर चर्चा नहीं किया और अपने कृत्य में, अपने कार्य में, भागवत वाचन में कंटिन्यू लगे रहे। दोनों लोग भागवत वाचते, प्रभु सेवा करते, अपने जीवन को निर्वाह करते। और उनकी पत्नी लड्डू गोपाल को अगर पुत्र मानी थी तो पुत्र की सेवा में भी उन्होंने अपना समय देना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से समय बीतता रहता है और अंत में ऐसा समय भी आता है कि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। वह इस देह को त्याग देती हैं और अपने बाके बिहारी में विलीन हो जाती हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु के 5 दिन बाद शायद डोगरे महाराज को पता चलता है कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। और उनकी पत्नी का नाम अब्बू था, श्रीमती अब्बू जी थी। मतलब एक नारी में विशाल मिसाल थी। जब पता चलता है कि डोगरे महाराज को कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, फिर वो आते हैं। तो वो उस टाइम बॉम्बे में रहते थे, अपना कथा वाच रहे थे। तो उनके एक बड़े ही प्रिय और बड़े ही योग्य सहयोगी थे। हालांकि मैं बता दूं कि डोगरे जी किसी को भी शिष्य नहीं बनाए थे, कोई ट्रस्ट नहीं चलाते थे, कुछ भी ऐसा नहीं करते थे। क्योंकि वो जो भी उसमें भागवत करते समय जो भी मुद्राएं मिलती थी वह वहीं पे दान कर देते थे। जो जिनको जैसी ज़रूरत होती उसको उस तरह से दे देते थे। तो कोई भी ट्रस्ट अपने नाम से नहीं बनाते, कुछ भी नहीं किए थे। और ना ही कोई शिष्य था, ना कोई चेला था, कोई नहीं। एक सामान्यतः जीवन जीते थे वो। तो अपनी पत्नी का अस्थि लेकर वो पहुँचते हैं विसर्जन करने के लिए। तो आप, यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े भागवत वाचक अपनी पत्नी के अस्थि विसर्जन के लिए उनके पास कुछ नहीं था। बोलते हैं अपने जो उनके साथ रहते हैं उनसे बोलते हैं कि वो भी बहुत बड़े जो बॉम्बे के थे, बहुत बड़े नामी व्यक्ति थे। उनसे बोलते हैं कि ऐसा है कि यहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए तो कुछ तो लगेगा, तो आप ऐसा करिए कि मेरी पत्नी के मंगलसूत्र और कान का कुंडल होगा, उसे बाजार में बेच दीजिए। उससे जो मिलेगा उससे इनकी अस्थि का विसर्जन और उनकी कार्यों में कर दिया जाएगा। ये बात जब उन्होंने उनसे बोला तो वह महान जो शेठ थे, जो महान व्यक्ति थे, वह सुनते ही मतलब बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर महाराज जी एक बार किसी से बोलते तो सब तैयार थे सब कुछ निछावर करने के लिए, लेकिन यह अपनी पत्नी के मंगलसूत्र बेच रहे हैं, उनके कान के कुंडल बेचने को बोल रहे हैं। और फिर भी उनको उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता कि कुछ बोले, क्योंकि कुछ भी उनके पास शब्द नहीं था। इस तरह से वह जाते हैं, उनके बेचते हैं और उनके अस्थियों का विसर्जन करते हैं। और फिर प्रभु कीर्तन, प्रभु नाम में लग जाते हैं। इतने बड़े संत, ऐसा मेरा ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में पूजनीय रामचंद्र डोगरे जी सच में थे। यह वास्तविक कथा है, वास्तविक घटना है। बहुत लोग इससे परिचित होंगे, बहुत लोग जानते होंगे और बहुत सारी इनके बारे में और बहुत सारी जानकारी है, बहुत कथा है। पर मेन जो मेरा बताने का ये है कि इतने महान थे, एक नहीं, एक से बनने से महान नहीं, दोनों पति पत्नी ही महान थे। दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पण, आस्था, प्रेम, और प्रभु के प्रति जो प्रेम था, जो आस्था था, वो दिखाने की जरूरत नहीं थी, वो सबको दिखती थी। जब हम प्रभु की हो लेते हैं ना, तो कुछ नहीं होता हमारे पास, तो हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हाँ, एक चीज़, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वह कथा बाज रहे थे ऐसे, वह कथा बाज रहे वैसे हैं। हम ये कहेंगे, हम खुद में देखें, खुद को सोचें और खुद के बारे में सोचें कि हम कहाँ गलत कहाँ सही हैं। सब पे नज़र डालकर खुद को दुखी करने से अच्छा है कि खुद पर नज़र डाल के खुद को सुखी करें, ये ज़्यादा उत्तम है। और इस कहानी से बस एक ही सीख मिलती है कि हमें अगर प्रभु के लिए हम समर्पित हों तो पूर्ण रूप से समर्पण हो। हम कहते हैं ना आप लोगों से कि जब हम अपने ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं ना,
तो उनसे, उनकी बनाई हुई हर रचना से हमें अपने आप प्रेम हो जाता है, अपने आप हम जुड़ने लगते हैं, अपने आप हम उनमें हो जाते हैं। कमियां हमेशा हम में होती है और हम कमियां दूसरों में ढूंढने में परेशान रहते हैं। इसलिए सभी लोग स्वयं पे ध्यान दीजिए और जीवन का जो भी पल हो, जो भी क्षण हो, जो भी समय है आपका, प्रभु नाम में, प्रभु काम में लगाइए। हृदय में, हृदय से प्रभु से जुड़िए। बाकी आप सभी लोग स्वयं समझदार हैं, सक्षम हैं, सही गलत का निर्णय आप लोग स्वयं कर सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे अगर इस कहानी से, तो ज़रूर बताइएगा। एक मैं और छोटी सी इसमें कथा बताना चाहती हूँ कि एक लाइफ पे एक भैया आते हैं। उन्होंने बताया था कि एक दिन मंगलवार के दिन वो बजरंगबली की बहुत ही पूजा करते थे, बहुत ही बजरंगबली से उनका लगाव है। लेकिन एक दिन क्या होता है, मंगलवार को दिन वो गलती से जो पेय पदार्थ है जो नहीं पीना चाहिए वो ड्रिंक कर लिए थे। तो क्या होता है कि वो क्षमा तो मांगते हैं और अपने गाल पे 2 थप्पड़ भी लगाते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। ऐसा उनका जो प्रभु के प्रति लगाव था उसके वजह से ऐसा उन्होंने किया। आपको पता है उन्होंने फिर मुझसे क्या बोला? उन्होंने बोला, दीदी जब मैं सुबह उठा तो मैं अपने गाल पे थप्पड़ तो लगाया था, पर इतना तेज नहीं लगा था कि मेरे दोनों गाल पे ऐसे उपट आए, एकदम पूरा लाल लाल फिंगर के निशान हो जाए, इतना तेज में नहीं लगाया था। लेकिन जब मैं सुबह अगले दिन उठा तो मेरे दोनों गाल पे ऐसा लगा कि तेज तेज चाटा लगी है और पूरी उंगलियों का ऐसे निशान उबट कर आया है, एकदम दिख रहा है। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे दोनों गालों पे ऐसे उंगलियों के निशान एकदम उपट के थे। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा भाव, हमारा मन, हमारी आत्मा हमारे ईश्वर से जुड़ जाती है ना, तो हमारी गलती पे हमें डांट और हमारी अच्छाई पे हमें शाबाशी भी मिलती है। अगर हमें महसूस है कि हमारा ईश्वर हमारे हमेशा साथ है, तो वह हमारी कमियों पे भी रुकेगा और हमारे अच्छाई पे बढ़ाएगा। हम ये नहीं कहते कि अंधविश्वास फैलाइए, लेकिन अपने विश्वास के भी डोर को ना छोड़िए। बहुत सारे ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। भाव से, प्रेम से, आस्था से प्रभु का नाम लेंगे, वही बहुत है। वही जीवन के आनंद का रहस्य है। जीवन का हर दुख प्रभु नाम से समाप्त हो जाता है। तो जब भी जैसे मौका मिले प्रभु का नाम लेते रहिए और आनंद पाते रहिए। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा। अब हमें अनुमति दीजिए। राधे राधे। और आप लोग का अगर कोई भी भाव और विचार ऐसा कुछ भी होगा, आपका अपना स्वयं का व्यक्तित्व जो आप लोग अनुभव किए होंगे, तो ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए सब लोग को राधे कृष्णा, जय श्री शंभो। आनंद रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहें और सदैव प्रभु नाम लेते रहें। जय जय शिव शंभु। तो आइए बोलते हैं, ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। राधे 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 राधे। सीताराम सीताराम।